हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली के करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करते हैं MCQs के द्वारा, और ये करंट अफेयर्स जो हैं आपके द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, देन इज़ द हिंदू हो गया, PIB हो गया, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम MCQs के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू 1267 सैंक्शंस कमेटी। इस कमेटी के बारे में बात करूं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये एक पर्टिकुलर कमेटी है जो कि यहाँ पे अलकायदा बेस्ड और आइसिल बेस्ड जो टेररिस्ट्स हैं उनको इस सैंक्शन लिस्ट के अंदर इंक्लूड करती है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो अब्दुल रहमान मक्की हैं उनको इस सैंक्शन लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये काफ़ी टाइम से इस लिस्ट में इंक्लूड होने के लिए होल्ड पर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एक्सोप्लैनेट। तो आपने इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड आर्टिकल में भी देखा होगा कि रिसेंटली जो नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप है उन्होंने एक पर्टिकुलर एक्सोप्लैनेट को आइडेंटिफाई किया है और उसकी इमेजेस भी यहाँ पे नासा ने लॉन्च करी हैं। तो अगर मैं एक्सोप्लैनेट के बारे में बात करूँ तो हमारे प्लैनेट के बाहर वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको हम एक्सोप्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। उनका जो साइज़ है वो वेरिएबल साइज़ के आपको देखने को मिल सकते हैं, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। हमारी अर्थ के अकॉर्डिंग भी इनके जो साइजेस हैं उसके हिसाब से इसके साइज़ जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। तो रिसेंटली जिस एक्सोप्लैनेट को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है उसका यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, दैट इज़ LHS 475b। तो आपने इस एक्सोप्लैनेट के रिगार्डिंग याद रखना है। यहाँ पे दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू गनोरिया सिफिल्स। गनोरिया के बारे में बात करूँ तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है निसीरिया गनोरिये। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो हैं अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं। बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है, वायरल डिजीज हो सकती है। तो जो गनोरिया है वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से होती है, वायरस और प्रोटोजोन और इन सब चीज़ों की वजह से नहीं होती। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो WHO ने ये बताया है कि सबसे ज़्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली जो डिजीज़ है दैट इज़ क्लेमाइडा, और गनोरिया जो है वो सेकंड नंबर पे है। और यहाँ पर इवन इन्होंने ये भी बताया है कि इट इज़ द कॉमन डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड सेक्शुअली। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, आंसर बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू पराग पोर्टल। तो पराग पोर्टल के बारे में बात करूं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में रिलीज हुई थी, तो इसी के रिगार्डिंग इस पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था ताकि यहाँ पे जितने भी स्कूल बोर्ड्स वगैरह हैं या फिर उनके अंदर क्या करिकुलम यूज़ किया जाता है उन सब की असेसमेंट करने के लिए पराग पोर्टल को बनाया गया था। तो अगर मैं बात करूँ तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ही इस पोर्टल को बनाया गया था और इसके एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो है वो NCERT भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें अलग अलग जो असेसमेंट एरियाज हैं उनको देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल स्कूल बेस्ड असेसमेंट करी जाएगी, एग्जामिनेशन के अंदर जो भी रिफॉर्म्स लेकर आने हैं वो भी इस पराग पोर्टल के अंदर। इस पराग पोर्टल के अंदर अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा स्कूल के अंदर जितना भी सर्वे वगैरह करना है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो गया आपका, या फिर लार्ज स्केल पर जो स्कूल हैं उनकी यहाँ पे असेसमेंट वगैरह करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं पराग के अंदर इंक्लूड करी गई हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू तिरुवल्लुवार। तिरुवल्लुवार जी के बारे में बात करूँ तो तमिलनाडु से रिलेटेड ये एक पोएट सेंट हैं। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है या फिर ये कौन सी सेंचुरी में इंडिया में एग्जिस्ट करते थे ये थोड़ी सी डिबेटेड है। तो कई मानते हैं कि शायद 15वीं या फिर 16वीं सेंचुरी के अराउंड ही यहाँ पे ये एग्जिस्ट करते थे, और कई जो है इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा वेरी कर देते हैं। इसके अलावा जो तिरुवल्लुवार डे है वो यहाँ पे तमिलनाडु के पोंगल सेलिब्रेशंस के साथ आता है। 15 या 16 जनवरी को इनका जो तिरुवल्लुवार डे है ये मनाया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये तमिल के पोएट सेंट है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इवन संगम लिटरेचर के अंदर जो तिरुकुराल है उसके अंदर भी इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये देखने को मिली हैं।
तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ग्रेटर स्कॉप। तो रिसेंटली आपने द हिंदू में भी पढ़ा होगा कि ग्रेटर स्कॉप जो है मणिपुर के लोकटक लेक के अंदर आपको ये डक की स्पीशीज जो है ये देखने को मिली है, और ये जो डक की स्पीशीज है आफ्टर 90 ईयर्स यहाँ पर ये देखने को मिली है। तो दैट मीन्स ग्रेटर स्कॉप जो है इट इज अ स्पीशीज ऑफ रेयर स्पीशीज ऑफ डक विच वॉज फाउंड इन मणिपुर लोकटक लेक। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका आंसर बनेगा डक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू भितरकनिका नेशनल पार्क। तो रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि एक सॉल्टी सेंसस को कंडक्ट करवाया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे इंडिया के अंदर जितने भी क्रोकोडाइल्स हैं उनकी कितनी पॉपुलेशन है वो यहाँ पर चेक करी गई है। और इस सेंसस के अंदर ये पाया गया है कि ओडिशा का जो भितरकनिका नेशनल पार्क है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं ये देखने को मिले हैं। इवन यहाँ पे जो रेयर वाइट क्रोकोडाइल्स हैं ये भी देखने को मिले हैं। तो इसी के रिगार्डिंग भितरकनिका नेशनल पार्क न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ओडिशा के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल कोल इंडेक्स। नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में बात करूं तो बेसिकली ये एक प्राइस इंडेक्स है जिसके अंदर अलग अलग कोल के जो प्राइसेस अलग अलग जगह पर अवेलेबल हैं उन सारों का एवरेज यहाँ पे इस इंडेक्स के अंदर शो किया जाता है। तो बेसिकली अगर कोल के अंदर कोई भी चेंज इन प्राइस होगा तो वो नेशनल कोल इंडेक्स के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसके जो प्राइसेस हैं ये इंडेक्स निकालने के लिए कोल के अलग अलग प्राइसेस को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल नोटिफाइड प्राइसेस जो यहाँ पे अलग अलग अथॉरिटीज़ के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं, या फिर अगर बाहर से कोल को इम्पोर्ट किया जा रहा है तो उसके इम्पोर्ट प्राइसेस देखे जाते हैं। इवन यहाँ पे अगर कोल के जो अलग अलग एरियाज हैं उसको ऑक्शन किया जा रहा है तो उसके प्राइसेस भी यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सारे प्राइसेस को इंक्लूड किया जाता है। आंसर बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप के बारे में बात करूं तो इंडिया के पुणे वाले रीजन के अंदर यहाँ पर ये सिचुएटेड है। इसके अलावा ये अलग अलग अथॉरिटीज़ के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, दैट इज़ नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। और इवन ये टिफर का भी पार्ट है, जो टिफर इंस्टीट्यूट मुंबई के अंदर लोकेटेड है, दैट इज़ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का भी ये पार्ट है। तो रिसेंटली ये जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्होंने सोलर सिस्टम के अंदर से हाइड्रोजन एटम के जो रेडियो सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्ट किया है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में चल रही थी। तो बेसिकली ये लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है जो कि अलग अलग रेडियो सिग्नल्स को यहाँ पर डिटेक्ट करता है। तो सोलर सिस्टम से आने वाले जो रेडियो सिग्नल्स हैं जो कि एटॉमिक हाइड्रोजन द्वारा भेजे गए थे, तो इनको यहाँ पे डिटेक्ट किया है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ग्रामीण उद्यमी स्कीम। ग्रामीण उद्यमी स्कीम के बारे में बात करूँ तो रिसेंटली हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं उन्होंने इस स्कीम के अंदर जितने भी लोगों को स्किल किया जा रहा है तो उनसे यहाँ पे बातचीत करने की बात करी गई थी। तो इसी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको यहाँ पर स्किल एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के जो पीपल हैं उनको नहीं इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि पायलट बेसिस पर ये जो स्कीम है कुछ ही स्टेट्स के अंदर लॉन्च करी गई है, जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड गुजरात, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल रीजन्स जो हैं, ट्राइबल पीपल जो हैं ये देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से पायलट बेसिस पे ये जो स्कीम है इन कुछ स्टेट्स के अंदर ही लॉन्च करी गई है। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। आंसर बनेगा 2 ओनली। आई होप आपको यहाँ तक जो MCQs हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।